आज हम एक पीडियाट्रिक्स का पढ़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमको किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। मेनली नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं विटामिन के का प्रिस्क्रिप्शन है कोई भी नियोनेट को। तो नर्स जो होते हैं नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन इन विच मसल साइट। तो जो नर्स रहती है कौन से मसल में विटामिन को एडमिनिस्टर करेगी, तो वो है वास्टस लेटरलिस मसल में। ये जो कोई भी बेबी इस तरीके से रहता है तो उसकी जो ये वाली जो साइट रहती है उसमें ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाता है, कोई भी नर्स है न्यूबॉर्न नर्सरी रिसीव कोई भी एक फ़ोन कॉल रिसीव करती है ताकि प्रिपेयर कर सको कि एडमिशन ऑफ ए 32 वीक्स गेस्टेशन। ये जो होता है प्रॉपर उसका गेस्टेशन पूरा हो चुका है। उसके बाद अब गार स्कोर है 1 to 4 तक है, उसको मतलब रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। ये हम कोई भी पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। इन प्लानिंग फॉर द एडमिशन ऑफ दिस इन्फेंट द नर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो कनेक्ट द रिससिटेशन बैक टू द O2 आउटलेट। और ये हमारी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि हमको आउटलेट रिससिटेशन बैग को आउटलेट बैग से कनेक्ट करना है। हमको टर्न ऑन द एपनिया कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर ये नहीं करना है। सेट अप द IV लाइन विथ 5% एक्सट्रोज ये भी नहीं करना है। सेट द रेडिएंट वार्मर। तो सबसे पहले जब किसी का गार स्कोर कम रहता है या फिर ज़्यादातर पेशेंट को कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं दिखते रहता, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहता है एयर वे रेस्पिरेशन, ये सबको रहता है। उसके बाद सर्कुलेशन का रहता है, ABC रहता है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले एयरवे को बचाओ, एयरवे के लिए O2 आउटलेट रहता है। हम अब गार की बात करते हैं। अब गार एक स्कोरिंग रहता है जिसमें 0, 1, 2 स्कोरिंग सिस्टम रहता है। अब गार नाम से ही इसको ए से जैसे कि एक्टिविटी है, उसका मसल टोन कैसा है ये देखा जाता है, पल्स है, ग्रीमेंस है, मतलब रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी, अपीयरेंस या रेस्पिरेशन रहता है। तो एक्टिविटी जो मसल टोन रहता है वो 0 मतलब अब्सेंट रहता है। एक्टिविटी अगर 0 है मतलब अब्सेंट है तो 1 नंबर देते हैं। उसको फ्लैक्स्ड लिम्ब है तो 1 नंबर देंगे, सॉरी इसमें 0 नंबर देंगे, फिर 1 नंबर। वो अच्छे से अपने लिम्ब को मसल स्टोन्स के अच्छे हैं तो उसको 2 नंबर देंगे। पल्स में अगर पल्स अब्सेंट है तो 0 नंबर देंगे। अगर उसका पल्स 100 से कम है तो 1 नंबर, 100 से ऊपर है क्योंकि नॉर्मल बेबी का जो पल्स रहता है 140 से 160 बीट्स पर मिनट रहते हैं। ग्रीमेंस मतलब उसके रिफ्लेक्सेस कितने हैं, फ्लैपी, अगर कुछ रिफ्लेक्स नहीं कर रहा है वो तो 0 आएगा। अगर वो थोड़ा सा रहता है मिनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई से तो वो 1 रिस्पॉन्स देते हैं। अगर वो अच्छे से रिस्पॉन्स करता है तो 2 नंबर देते हैं। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। उसके बाद ए से अपीयरेंस मतलब स्किन टोन को देखा जाता है, सॉरी कलर को देखा जाता है। ब्लू कलर है, पिंक है कि पेल है, पेल मतलब बिलिरुबिन बढ़ा है। साइनोसिस ब्लू है मतलब साइनोसिस O2 डेफिशिएंट है। उसके बाद तो 0 देंगे। ब्लू एक्सट्रीमिटीज़ है और लेकिन सेंट्रल पे पिंक रहता है तो उसको 1 देते हैं। पूरे बॉडी पे पिंक है तो उसे 2 देंगे। रेस्पिरेशन अगर अब्सेंट है तो 0 देंगे और उसको स्लो एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन है तो उसको 1 देंगे। वाइगोरस क्राई मतलब जैसे ही बेबी पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा रोता है तो उसको 2 नंबर देते हैं। उसी तरीके से फिर एक नर्स रहती है, वो प्रिपेयर करती है ताकि उसे विटामिन के इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर सके। द मदर आस्क द नर्स वाई हर न्यूबॉर्न इन्फेंट नीड द इंजेक्शन द बेस्ट रिस्पॉन्स। मतलब उसको विटामिन के का ज़रूरत क्यों है, तो नर्स क्या रिस्पॉन्स करेगी कि इन्फेंट नीड विटामिन के टू डेवलप इम्यूनिटी, ताकि इम्यूनिटी डेवलप कर सके। या विटामिन के विल प्रोटेक्ट योर इन्फेंट फ्रॉम बीइंग जॉन्डिस मतलब उसे पीलिया या उसका बिलिरुबिन बढ़ इंक्रीज बिलिरुबिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। Newborn infant are the deficit in vitamin K and the injection prevent your infant from normal bleeding। तो इसका सही आंसर C रहता है
कि न्यूबॉर्न इन्फेंट में विटामिन के की कमी रहती है। उस विटामिन के को पूरा करने के लिए और एक्टिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम किसी भी बच्चे को विटामिन के इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद 4th नंबर क्या है कि एक नर्स इज असेसिंग न्यूबॉर्न इन्फेंट हु वाज बोर्न टू अ मदर दैट इज ड्रग एडिक्टेड। Which of the following assessment finding would the nurse expect to note during the assessment of this newborn? Sleepiness, cuddle when being held, lethargy, instant crying. तो इंस्टेंट क्राइंग इज द राइट आंसर। इरिटेबल मतलब अगर ड्रग का ओवरडोज हो जाता है तो बेबी के में स्टिमुलस पैदा हो जाता है, उसकी वजह से वो बच्चे एकदम क्राई करते रहते हैं। अगर हम 5th क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक नर्स ऑन द न्यूबॉर्न नर्सरी फ्लोर, मतलब एक नर्स रहती है, कहीं पे काम कर रही है, केयर करती है न्यूबॉर्न के। उसको असेसमेंट में एक न्यू जो इन्फेंट है उसके में साइनोसिस, टेकिपनिया, इंक्रीज रेस्पिरेशन, नेजल फ्लेयरिंग एंड ग्रंटिंग साउंड आता है रेस्पिरेशन में, तो इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। डायग्नोज्ड ऑन द and the physician prescribed the surfactant replacement therapy, तो इसको surfactant replacement therapy the nurse would prepare to administer this therapy by ET tube। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से देगी या इंट्रावेनस इंजेक्शन से। तो इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रिपरेशन इनटू द लंग्स थ्रू एन ET ट्यूब, तो ET ट्यूब के द्वारा हम इसे देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं देते हैं। तो मेन जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है उसके ये सिम्टम्स भी रहते हैं। मेन पिकअप करना हो तो साइनोसिस, टैकीकार्डिया, नेजल फ्लेयरिंग एंड ग्रंटिंग। तो इस तरीके से कुछ पीडिया में